पार्लियामेंट किसी भी जमहूरी रियासत का सबसे सुप्रीम अदारा होता है। जी हाँ, जमहूरी रियासत का। मगर हमारे यहाँ जमहूरियत का नाम तो इस्तेमाल किया जाता है, मगर जमहूरियत दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और यही वजह है कि आईनी इदारों के इज्जत व वकार को मजाक बना दिया गया है। और ये मजाक हो रहा है जमहूरी रियासत के सबसे सुप्रीम इदारे पार्लियामेंट में। 1 साल पहले इसी अप्रैल के महीने में इसी पार्लियामेंट के लीडर ऑफ द हाउस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद के हवाले से फैसला आया तो उस वक्त उनका क्या कहना था। और कल इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर पीडीएम के नवाज शरीफ साहब का क्या कहना है, जरा दोनों को सुन लें। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि जब तक एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा, उसकी बुनियाद इंसाफ पे होती है। और जो इंसाफ के गार्डियन होते हैं वो आपकी अदलिया होती है। इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जनाब स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। जी, आपने दोनों वज़ीर आज़म के बयानात सुने और अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन अदलिया का कितना एहतराम करता है। अब इसके साथ साथ मुल्क में इस वक्त वन मैन शो का बड़ा तज़किरा छिड़ा हुआ है। तनकीद का कह रहे कुल्हाड़ा उठाए हमारे जो सियासतदान हैं, आइन और कानून के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। माजरत के साथ मैं बात कर रही हूँ, बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ। सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए या किसी फ़र्द वाहिद को नवाजने के लिए नून लीग की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा की जानिब से आइन में तरमीम की बात की जा रही है। आइन को रीराइट करने की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नजरिया ज़रूरत के तहत नून लीग को नवाजा जाए और इमरान खान या तहरीक इंसाफ को हुकूमत प्लेट में रखकर ना दी जाए। अब इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हुकूमत जान चुकी है कि इलेक्शन की सूरत में नून लीग और दीगर सियासी जमातें तहरीक इंसाफ को इस वक्त शिकस्त नहीं दे सकती हैं। तराजू के जो दोनों पलड़े हैं उनके बराबर करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। मगर ये कैसे मुमकिन है कि जब तराजू के एक पलड़े में सच और दूसरे में झूठ रखा हो तो तराजू के पलड़े बराबर हो जाएंगे? और फिर जब फैसला अपने खिलाफ आ जाए तो वन मैन शो का शोर मचा दिया जाता है, ताना देना शुरू कर दिया जाता है। मगर लम्हा फिक्रिया तो ये है कि ये बात वो लोग कर रहे हैं जिनके अपने पलड़े बराबर नहीं है, तो वो कैसे दोनों पलड़े बराबर होने की बात करते हैं, ये समझ से बाहर है। बात करती हूँ मुस्लिम लीग नून की, जो खालिस्तान शरीफ खानदान की मिरास बनी हुई है। क़यादत इनकी, फैसले इनके, ओहदे इनके, और मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल होने के बावजूद बतौर पार्टी कायद तमाम फैसले ले रहे हैं। तो क्या जमहूरी मुल्क की सियासी जमात में ये आमरीत नहीं है नाजरीन? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब वन मैन शो नहीं है नाजरीन? कुछ यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। एक से बढ़कर दूसरा बड़ा सियासतदान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। बड़ी मेच्योर जमात और बड़े मेच्योर सियासतदान है वहां पर, मगर पार्टी चेयरमैनशिप के लिए भुट्टो फैमिली का चश्मो चिराग होना लाजिम है। और वही लोग सियासी तरबियत करते नजर आते हैं जो 3 नस्लों से पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, मगर चेयरमैन नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो भुट्टो फैमिली से नहीं है। तो क्या ये आमरीत नहीं है? क्या ये वन मैन शो नहीं चल रहा नाजरीन? अब यही हाल पीडीएम के सरबराह और उनकी जमात का है। पूरी जमीयत उलमा इस्लाम में एक मौलाना फजलुर रहमान साहब ही हैं जो पार्टी संभाल सकते हैं, और अगर दूसरा कोई ये जसारत कर ले तो उसे हमने फिर पार्टी से बेदखल होता भी देखा है। तो नाजरीन, क्या ये वन मैन शो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला आने के बाद इस वक्त जो सियासी कानूनी सूरत हाल बन चुकी है और जिस तरह मौजूद अदलिया और जज साहिबान के खिलाफ सियासी जमातों और रहनुमा की जानिब से रद्द अमल दिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो फेल का एक तजाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिस वक्त हुकूमती सियासी जमातों के रहनुमा में पाया जाता है, ये ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा, फिर मेहमानों की तरफ जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून एक वाहिद जमात है जिसने मैदान में उतरकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून चारपाई के नीचे नहीं छुपी हुई। मैं एक बात बता दूं, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। कि वो केपीके की और पंजाब की असेंबली जो है वो तोड़ते हैं विद इन 90 डेज, तो बिल्कुल दोनों असेंबलियों के जो है वो इलेक्शन होंगे और हम उन इलेक्शंस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई मत ये समझे कि हमको इलेक्शन से जो है वो पीछे हटना चाहते हैं या इलेक्शन से जो है हम खौफजदा है। आपने इस्तीफों का कहा जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है
कि आप इस बात पर भी यू टर्न ले लेंगे और आप इस्तीफे भी नहीं दे पाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि आपके इस्तीफों से एकदम और फौरन इलेक्शन हो जाएगा तो फिर देर किस बात की है? 24 घंटों में इस्तीफे दे दीजिए। हमारा पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की देनी है, इस मुल्क को चलाना है, तो फिर इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलेगा। तो इन सब को जाना होगा, इलेक्शन करवाने होंगे और वहीं से पाकिस्तान की तरक्की का सफर शुरू होगा। इंतखाब कानून आइन के मुताबिक अभी 11 महीने दूर हैं। वो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट की सवाबदीद होती है कि जब भी वो इलेक्शन कराना चाहे। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम इलेक्शन में जाएं जब तक कि ये मकसद ठीक नहीं होती। 11 महीने डट के काम करेंगे, जब मदद होगी तो इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात के हक में है कि इलेक्शंस टाइम पे हो। अगर हम जल्दी इलेक्शंस का मुखालफत कर रहे हैं तो हम ज़रूर डिलेड इलेक्शंस का मुखालफत करेंगे। लेकिन अगर किसी का ये गलतफहमी है कि वो इलेक्शंस डिले करवा सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका मुखालफत नहीं करेंगे तो ये इनका गलतफहमी है। मुल्क को एक रखने के लिए सन 47 से हमने ये वतीरा रखा हुआ है कि इलेक्शन सब एक दिन पे होते हैं। इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियोस क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो। जी, तो ये है हकीकत और ये है मौजूदा हुकूमत की दूरअंदेशी और सियासी खेल कह लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।